चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे आप बच्चे लोग सारे? चलिए जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो का भी, वॉइड एग्रीमेंट। जी हाँ, वॉइड एग्रीमेंट डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑफ कोर्ट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। जो कानून की नजर में लीगल नहीं है, जो कानून की नजर में लीगल नहीं है और जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। मतलब कोर्ट ने पहले ही बोल दिया भैया कि ये जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनमें 1 2 3 4 जितनी भी ये सारी इनमें कमियां हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो क्या होगा? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून की नजर में लीगल नहीं बन सकता या जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। चलिए, एग्रीमेंट बाय पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो ये हमारा वॉइड एग्रीमेंट बनता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? सेकंड क्या है? देखिए, एग्रीमेंट अंडर अ म्यूचुअल बिलेटरल मिस्टेक। दोनों पार्टी से, यार एक पार्टी से मिस्टेक हो तो समझ में आती है, दोनों पार्टी जब अपने अपने फ्रंट में मिसकंसेप्शन या एरनस बिलीफ के चलते मिस्टेक करती है तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। तीसरा है एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। जब हमारा मकसद जो है, कंसिडरेशन हमने पिछला ही टॉपिक पढ़ा था, जो ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन जब दोनों ही हमारे अनलॉफुल हो, मकसद जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो अनलॉफुल हो और कंसिडरेशन जो दोनों पार्टीज के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है वो भी कोई गलत काम करने के लिए इन्वॉल्व हो, तो वो भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। डी है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एनी पर्सन अदर देन अ माइनर। मतलब एक मेजर पर्सन है, 18 से अबव है, अगर आप उसको फोर्स करोगे कि इससे शादी नहीं करनी है, उससे करनी है, या फिर जबरदस्ती करेंगे, तो वो हमारा क्या है? वो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर। माइनर तो भाई, माइनर की शादी करना तो वो इलीगल है इंडिया में, लेकिन मेजर को फोर्स करना किसी भी शादी में इन्वॉल्व करने के लिए, वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन ऑफ केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, कब किससे एग्रीमेंट हो रहा है, कितने पैसों का हो रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। स्पेसिफिसिटी बहुत ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक टाइम पे होना, स्पेसिफिक पर्सन के साथ होना, स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड होना, ये पहले से बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड नहीं है, कैसे क्या परफॉर्म करना है, तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। राइट? तो ये बेसिक से हमारा वॉइड एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारा जो एग्रीमेंट है वो हमारा लॉफुल बन पाएगा। राइट? चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बाद हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट है। राइट? दोनों ही आज के टॉपिक में ही देख लेते हैं, क्योंकि हम इस थोड़ा सा लंबा रखते हैं इस वीडियो को, ताकि जितना ज्यादा टॉपिक हो सके वो हम कवर कर सकें। चलिए देखिए, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A contingent contract is a contract which is depending on the happening or non-happening of some event। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है contingent contract जो कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब होगा या नहीं होगा, कल का इवेंट, मतलब फ्यूचर में जो इवेंट है वो होगा या नहीं होगा, उस पर अगर प्रेजेंट की जो एक्शन है वो डिपेंड हो, तो वो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कल बारिश आएगी या नहीं आएगी, इस चीज पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर अब बारिश नहीं आती है तो मैं आपके जो फैक्ट्री है वहां पर गुड्स डिलीवर करूंगा, अगर आती है बारिश तो मैं नहीं करूंगा। राइट? तो ये क्या है? हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर फ्यूचर की हैपनिंग पे आज का कॉन्ट्रैक्ट हम डिपेंड कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, फॉलोइंग आर द मेन प्रोविजन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के मेन प्रोविजन देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। जैसे मैंने बताया कि बारिश नहीं आएगी तभी मैं हमारा जो गुड्स है वो आपके फैक्ट्री पे डिलीवर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये क्या है? फ्यूचर इवेंट में बेस्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? चलिए देखिए आगे क्या है इसमें। द इवेंट अपॉन विच परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड मस्ट बी कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इवेंट है वो दोनों पार्टीज के कंट्रोल से बाहर होना बहुत जरूरी है। राइट? अगर
सर्टेन रहता है, आपको कंफर्म रहता है कि ये चीज होने ही होने वाली है, वो हमारा कॉन्टिंजेंट नहीं कहलाएगा, राइट। जैसे इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस होता है, सेम वही डिफरेंस है कि कॉन्टिंजेंट जो है वो दोनों पार्टीज के कंट्रोल में नहीं होता, कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता, मतलब उस पे उसका होना या ना होने से वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, लेकिन दोनों में से दोनों पार्टी श्योरिटी से कोई भी चीज उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है। यस और नो? A contingent contract must be has all essential elements of valid contract। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होना, लीगल होना, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस आर आल्सो अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी या फिर गारंटी, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं इससे बाद वाले टॉपिक में, और इंश्योरेंस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? इंडेमिनिटी, गारंटी और इंश्योरेंस ये हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, आप अपनी बाइक का, घर का, किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको कोई श्योरिटी थोड़ी रहती है कि यार एक्सीडेंट होगा ही होगा, चोरी होगी होगी, या फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होता है, और अगर इवेंट होता है तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देती है। अगर आपका प्रॉपर्टी डैमेज होती है, आपका व्हीकल या कुछ डैमेज होता है, तभी आपको कंपनसेशन मिलता है। सेम कॉन्टिंजेंट में भी यही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इवेंट है वो कोलेटरल है, इंसिडेंटल है, आपका या इंश्योरेंस कंपनी का, दोनों का कंट्रोल नहीं है उस इवेंट पे, होगा या नहीं होगा, राइट। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट में। कॉन्टिंजेंट हमें समझ में आ गया, कोई भी ऐसा इवेंट जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो और उसी पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता हो। बारिश का मैंने एग्जांपल दिया आपको, इंश्योरेंस का मैंने एग्जांपल आपको बताया। आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराते हो तो वो आप सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं कराते हैं कि होगा ही होगा, अगर होता है तब आपको कंपनसेशन देती है इंश्योरेंस कंपनी, वही हमारा कॉन्टिंजेंट का पार्ट है, राइट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, द नेचर ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट इज सच दैट देयर इज अ गेन और विन ऑफ अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द लॉस और डिफीट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब दोनों में से एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। कैसीनोज वगैरह जो चलते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट के ही पार्ट हैं। सट्टेबाजी जिसको आप बैटिंग बोलते हैं वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट के ही पार्ट है। दोनों में से जब आप मैच पे बैटिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में से एक टीम जीतनी ही जीतनी है, एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी, राइट। These agreement are treated as void। अभी इंडिया में ये चीज़ें लीगल नहीं है, ये अभी भी इलीगल मानी जाती है, बैटिंग वगैरह, राइट, सट्टेबाजी वगैरह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ राम एग्रीज विद श्याम दैट इफ इट रेन्स टुडे he will pay 10,000, if there is no rain श्याम will pay rupees 10,000। the agreement is a wagering agreement and void। नॉर्मल से सट्टेबाजी है, बारिश आएगी, मतलब मैच का एग्जाम्पल ले लो, इसमें इंडिया जीतेगी तो भैया तुम मुझे देना, अगर इंग्लैंड जीतेगी तो मैं तुम्हें दूंगा, राइट। तो ये क्या वेजरिंग एग्रीमेंट है और ये वॉइड है, कानून की नजर में ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाता है। पूरा है बच्चों क्लियर? तो वॉइड एग्रीमेंट डिस्कस कर लिया है अच्छे से, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट डिस्कस कर लिया है, वेजरिंग एग्रीमेंट हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो वीडियो क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हम देखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।